Guys, let's see an important question of surface area and volumes. A well with 10 meter inside diameter is dug 14 meter deep. यानी कोई भी कुआ है जो इस तरह से खोदा जा रहा है, जो इसका इंटरनल डायमीटर है ये कितना दे रखा है आपको 10 मीटर, ठीक है। और ये डीप कितना है, कितना गहरा है ये गड्ढा, ये है 14 मीटर डीप, यानी इतना गहरा है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। यानी अब ये गड्ढा यानी जब वेल है, कुआ है, जब खोदा है तो मिट्टी तो बाहर निकली होगी, तो जो भी मिट्टी निकली है वो इसके चारों तरफ बिछा दी गई है। चारों तरफ क्या कर दी गई है, बिछा दी गई है। कितनी चौड़ाई की, कितनी विड्थ की, ये 5 मीटर विड्थ की फैला दी गई है, जिससे एम्बैंकमेंट बन जाए, यानी चबूतरा उठा हुआ, ठीक है। चारों तरफ कुएं के चारों तरफ वॉल सी बनी हुई होती है, तो वो उस तरह की एम्बैंकमेंट बनानी है, और जिसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर्स रखनी है, ठीक है। तो ये पहले ग्राउंड के सरफेस का सिनेरियो था, ठीक है, ग्राउंड के सरफेस का सिनेरियो था। अभी मिट्टी निकाल के अगर इस पर डालोगे तो ये एम्बैंकमेंट भी तो कुछ बढ़ जाएगा, इस तरह से कुछ एम्बैंकमेंट की भी हाइट हो जाएगी, है ना। एम्बैंकमेंट ये पहले दोनों ग्राउंड के सरफेस पे थे, ये वाला कुएं का फेस और ये विड्थ जो 5 मीटर एम्बैंकमेंट है, सब एक ही था। लेकिन जब मिट्टी डालेंगे तो जो जैसी मिट्टी डालेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एम्बैंकमेंट का ग्राउंड लेवल से बढ़ जाएगा। ये वाला ग्राउंड का लेवल है तो इससे ऊपर उठ जाएगा, तो यानी किस तरह का, कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए ये है ग्राउंड, समझने के लिए समझिए, ये ग्राउंड था, ये क्या था, ग्राउंड। यहां से ये जो कुआ था वो यहां से खुदा हुआ है, ये यहां से ये इस तरह से कुआ खोदा हुआ है, ठीक है। अब इस जो कुआ है इस पे तो मिट्टी डालनी दोगे आप, तो यानी ये ऊपर की साइड तक भी खुला हुआ होगा इस तरह से। तो ये हो गया कुएं का, ये कुएं का फेस हो गया, ठीक है। ये इतना कुएं का फेस है, खुला हुआ है, और चारों तरफ ये देखिए, ये और ये चारों तरफ क्या बन जाएगा, चबूतरा काइंड ऑफ बन जाएगा, एम्बैंकमेंट उठा हुआ सरफेस सा बन जाएगा, ठीक है। अब वो किससे बनेगा, जो ये मिट्टी यहां से यहां डाली है, यानी ये थी 3 डायमेंशन व्यू, 3D व्यू, ठीक है। अब 2D व्यू बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, पढ़ने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो तो 2D व्यू बनाना पड़ेगा। तो ये जो फेस है वो है वॉल का, जिसकी रेडियस 5 मीटर होगी, क्योंकि डायमीटर कितना रखा है 10 मीटर, तो रेडियस 5 मीटर। इसके चारों तरफ इस तरह से एम्बैंकमेंट बनेगा। इस एम्बैंकमेंट की विड्थ कितनी है, विड्थ भी 5 मीटर हो जाएगी, 5 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमको बताना है जो ये एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट ये कितना हाइट का होगा, ये एच डैश मान लेता हूं। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमको बतानी है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए एक चीज तो इसमें बहुत क्लियर है, जितना भी एम्बैंकमेंट बनेगा वो इसी की मिट्टी से तो बनेगा, जो वेल खोदा है, जो कुआं खोदा है उसी की मिट्टी से तो एम्बैंकमेंट बनेगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल होगी, जो मिट्टी होगी, जो निकाली होगी, वही उसी का यूज यहाँ पे होगा, वही वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर होगी। तो सिंपल सा लॉजिक इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ माने मिट्टी, एक तरह से मिट्टी भी बोलते हैं मैथ्स में अर्थ, डग आउट ऑफ वेल, जितनी भी कुएं से मिट्टी निकलेगी वही किसके बराबर होगी, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वही एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम के बराबर होगी, ठीक है। बाहर से तो मिट्टी कहीं से लाएंगे नहीं, जो कुआं खोदा है उसी मिट्टी का यूज करना है एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट ऑफ द वेल, वेल से निकली हुई वॉल्यूम निकालना तो बहुत ईजी है। क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ओके। छोटी आर और एच, सिंपल एच विदाउट डैश, ये है वेल यानी कुएं के रेडियस और हाइट, ठीक है। अब बात आती है एम्बैंकमेंट की,
ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब एम्बैकमेंट की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर बीच में कुआं नहीं होता, ये पूरा एम्बैकमेंट ठोस होता, तो ये भी एक सिलेंडर होता जिसकी रेडियस पाई आर स्क्वायर एच ही होती। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये कुएं को तो आप बंद कर नहीं देंगे, तो कुएं का इतना सरफेस खुला छोड़ना पड़ेगा। तो यानी एक्चुअल में वॉल्यूम होगी कितनी इस एम्बैकमेंट की? उतनी होगी जिसमें ये टोटल एम्बैकमेंट अगर सॉलिड होता उसमें से ये कुएं की वेल की वॉल्यूम हटानी पड़ेगी। उतनी तो वॉल्यूम से एम्बैकमेंट बना होगा, क्योंकि इसको तो हम ढक नहीं सकते, ये तो खुला छोड़ना पड़ेगा इतना सरफेस जितना वेल का होगा, तभी तो पानी लेंगे। बंद कर देंगे तो कैसे पानी लेंगे, है ना? तो अब ध्यान से सुनिए, ये पूरा अगर सॉलिड एम्बैकमेंट होता तो क्या होती इसकी वॉल्यूम? तो इसकी वॉल्यूम होती पाई आर स्क्वायर एच डैश। अब ये क्या है? देखिए, जो बाहर की पूरी रेडियस है आर है 5 + 5 यानी 10 मीटर। ये पूरे की रेडियस, इस पूरे की जो पूरा सॉलिड होता है एम्बैकमेंट, ठीक है, सिंपल है ये तो। और छोटी आर क्या है? केवल 5 मीटर। जो अंदर वेल है, कुआ है, कुआ की रेडियस, ठीक है, ये इतना सिंपल है, ठीक है, ओके। तो एम्बैकमेंट की वॉल्यूम में से अगर ये पूरा सॉलिड होता तो इसमें से माइनस किसकी करूंगा? इस कुएं की, वेल की, क्योंकि इतनी तो इस बीच तो मिट्टी है नहीं। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब समझने वाली बात यहाँ पे बहुत ही है कि यहाँ पर ये सेम एच यूज नहीं होगी। ये एच थी जितनी कुएं से मिट्टी निकाली थी वो, और जो ये वाली एच यहाँ पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए एम्बैकमेंट वाली, क्योंकि वॉल्यूम तो केवल एम्बैकमेंट में इतनी इतनी लग रही है, ऊपर ऊपर वाली। कुएं से आप इसका कोई लेना देना नहीं है, कुएं से केवल मिट्टी निकाली थी। तो जो कुएं की वॉल्यूम जो एम्बैकमेंट में नहीं होगी, ये वाली जो छोड़नी पड़ेगी, वो तो केवल इतना इतना सिलेंडर बनेगा, केवल इतना इतना सिलेंडर बनेगा, केवल ये वाला सिलेंडर बनेगा। तो इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी? एच डैश ही होगी। इतने एम्बैकमेंट में से ही ये छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम हटानी है, जो वेल का है, ठीक है। नीचे वाले वेल का एम्बैकमेंट की वॉल्यूम से डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन में कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना सिर्फ इक्वल करने में, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम, जो मिट्टी की वॉल्यूम निकालेंगे वही तो यहाँ यूज करूंगा, ठीक है। तो अब क्या है, सिंपल सॉल्व कर लेना। तो देखिए, अब सॉल्व भी स्मार्टली करना है। अब पाई कॉमन ले लेंगे, पाई तो कटी जाएगा तो उसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब पहले वैल्यूज पुट करते हैं। तो रेडियस कितनी होगी वेल की? 5 का स्क्वायर। हाइट कितनी है? हाइट वेल की कितनी है? 40। यहाँ से पाई कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा? रेडियस टोटल है, टोटल सॉलिड एम्बैकमेंट अगर पूरा होता तो बिना वेल के, तो कितना? 10। तो यानी 10 स्क्वायर, ठीक है। एच डैश कितना है? एच डैश कितना है ये मुझे निकालना, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट ही तो मुझे निकालनी है, ठीक है। आर स्क्वायर वही 5 स्क्वायर फिर से इंटू एच डैश, ठीक है। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा? अब देखिए, 5 का स्क्वायर मत करिए, अभी एज इट इज यही छोड़ दीजिए। 5 स्क्वायर को 5 × 5 लिख देता हूँ, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। एच डैश इन दोनों से कॉमन ले लेता हूँ, एच डैश, तो अंदर क्या बचेगा? 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब हाइट ऑफ एम्बैकमेंट निकालनी है, तो बस उसको यहाँ रखता हूँ, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देता हूँ, तभी कैलकुलेशन कर पाऊंगा। तो 5 × 5 × 14, नीचे क्या बचेगा? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 5 का स्क्वायर 25। तो क्या बचेगा? 5 × 5 × 14 अपॉन 100 माइनस 25 कितना होगा? 75, ठीक है। अब देखिए, 5 5 जा 25, 25 3 टाइम्स क्या कटेगा? 25 3 या 75 होता है। तो क्या बचेगा? 14/3। तो यानी डिवाइड दूंगा तो 3 4 जा 12, 2 बचेगा, पॉइंट लाने को 0 हो जाएगा, तो 3 6 जा 20, 3 6 जा, यही चलता रहेगा। तो यानी हाइट ऑफ एम्बैकमेंट कितनी यहाँ निकल के आई? 4.66 मीटर। यानी ग्राउंड लेवल से जो चबूतरा होगा, एम्बैकमेंट होगा, वो कितना उठा हुआ होगा? वो होगा 4.66 मीटर उठा हुआ। समझने वाली बात यहाँ पर सिर्फ ये थी, ये होगा, यही लॉजिक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर सेम हाइट नहीं लेनी एम्बैकमेंट के टाइम पे वॉल्यूम माइनस करने पे, क्योंकि
जो ये वाली एच थी वो वॉल्यूम ऑफ वेल थी, अर्थ जो वेल से निकाली थी, मिट्टी जो निकाली थी। यहाँ पर मिट्टी वाली हाइट नहीं होगी, यहाँ पे एम्बैंकमेंट में से कितना हाइट का सिलेंडर का वॉल्यूम छोड़ेंगे, वेल से पानी निकालने की जगह भी तो करनी पड़ेगी, वो वाली हाइट माइनस हुई, यानी सेम एज एम्बैंकमेंट 1। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।